बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने और सहूलियात फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी गई है। गलत इंतखाबी निशानात से सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार परेशान हैं। लाहौर में लेट नाइट तक खुलने वाले कैफेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बड़ी रिकवरी कर ली गई है। इसके अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है वो डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हैं। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पहले बात करेंगे बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने के हवाले से केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केस की समाअत की। जज ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। बलोचिस्तान से लोग यहाँ एहतजाज करने बैठे हैं। आपने मामले को हल करना है, अदालत ने नहीं करना। तुरबत यहाँ कहीं पर भी जो है मुजाहिरीन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात दरख्वास्त गुजार के वकला को फराहम करें। अदालत ने मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 7 दिनों में फराहम करने के अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है और बलोच मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फराहमी की हिदायत भी कर दी है। इसके अलावा बात करते हैं जी गलत इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट से सियासी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवार परेशान हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार ने भी गलत निशान की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के टिकट होल्डर उम्मीदवार को किताब के बजाय माचिस की डिबिया का इंतखाबी निशान अलॉट किया। इसी सिलसिले में JUI फे के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई है। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के भी कई उम्मीदवारों को तीर के बजाय कैटल और व्हील चेयर के जैसे इंतखाबी निशानात अलॉट कर चुका है। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार शौकत बसरा ने भी इंतखाबी निशान की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इसके अलावा बात करते हैं जी लाहौर में लेट नाइट तक खुलने वाले कैफेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए बरवक्त कैफे बंद ना करने वालों पर जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने बरवक्त कैफे बंद ना करने वालों पर जुर्माना करने का हुक्म देते हुए पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए, जबकि तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफेज को सील करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा जी लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए कैफेज रात 10 बजे बंद करने की हिदायत जारी कर रखी थी। इसके अलावा बात करते हैं जी मुल्क भर में स्मगलर्स और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन बदस्तूर जारी है। 1 सितंबर से अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक 66.091 बिलियन रुपए वसूल, जबकि मुतादिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से 153 अफराद गिरफ्तार, पिशावर से 47 अफराद, हैदराबाद और सखर से 61 अफराद गिरफ्तार, जबकि मजमूई तौर पर 261 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान को लाहौर में उनके घर के सामने डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया है। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में ये वाकया पेश आया है, जहां डाकुओं ने घर वापस आते हुए साबिक क्रिकेटर अब्दुल रहमान की गाड़ी को घेरा। साबिक क्रिकेटर के साथ उनकी बेगम और 8 माह की बेटी भी मौजूद थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल नहीं छीना बल्कि बटुआ लिया और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वाकये की FIR जो है वो थाना जौहर टाउन में दर्ज करवा दी गई है। ये थी वो इन तमाम तर खबरों पर अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।